वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास। और आज हम टैक्स मास्टर क्लास में बात करना शुरू करेंगे पार्ट 1 में ऑडिट यानी एफपीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जब आपको ऑडिट नोटिस भेजता है अंडर सेक्शन 177 तो काफ़ी सारी कंफ्यूजन होती है टैक्स पेयर्स को, खासतौर पे जेन्युइन टैक्स पेयर्स को, वो लोग जो सारी चीज़ें अपनी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया होता है। नॉन रेजिडेंट लोग हो गए, सैलरीड हो गए, बिजनेस इंडिविजुअल हो गए, एक्सक्यूज मी, उन सारों को बहुत डिफिकल्टी होती है कि जी ऑडिट नोटिस आ गया, अब क्या करना है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि टैक्स लॉ में हर चीज़ जो है क्लियरली डिफाइन की गई है और इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि जब ऑडिट का प्रोसेस क्या है। ठीक है जी। और उसके लिए ये सेक्शन 177 जिसका टाइटल है ऑडिट, इसको देखेंगे और इसमें भी इसका सब सेक्शन 1 है और उसके अलावा सब सेक्शन 2 है और ये एक नया सब सेक्शन 2A जो है क्या कहते हैं, यहाँ तक हम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑडिट का प्रोसेस क्या। और ऑब्वियसली इस सेक्शन में ऑडिट का स्टार्ट से लेके, यानी ये जो सब सेक्शन 1 है स्टार्ट से लेके एंड तक है, इसमें कोई 16-17 सब सेक्शंस हैं। लेकिन आज जो है पार्ट 1 में आप देख रहे हैं ये टैक्स ऑडिट नोटिस और पार्ट 1 है और इसमें हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली बेसिक आइडिया क्या है, हाउ विल एफपीआर कंडक्ट योर टैक्स ऑडिट। ठीक है जी। तो पहले हम सेक्शन देख लेते हैं और फिर जो है आजकल टैक्स ईयर 2018 के लोग ऑडिट करवा रहे हैं। इस वक्त टैक्स ईयर 2021 चल रहा है और तकरीबन 2 से 3 साल पीछे ऑडिट वाले होते हैं। तो इस कमिंग ये जो टैक्स कैलेंडर ईयर 2021 है तो नवंबर 2021 में मोस्ट प्रॉब्ली जिन लोगों ने टैक्स रिटर्न 2019 की फाइल की थी उनका ऑडिट होगा। शुरू करते हैं जी के ऑडिट जो है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि द कमिश्नर मे कॉल फॉर एनी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो सबसे पहली बात समझने की ये है कि एक पुराना कल्चर था जो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया कि इंस्पेक्टर्स, टैक्स इंस्पेक्टर्स और ऐसे लोग जो गवर्नमेंट में लोअर पोस्ट पे थे वो लोग आपको कहते थे जी हम आपका ऑडिट करने आए हैं। तो वो सारा कल्चर ख़त्म हो गया टैक्स ईयर, मतलब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। अब ऑडिट जो है वो कमिश्नर, जो आपके एरिया का टैक्स कमिश्नर, जो आपका हाईएस्ट ऑफिसर होता है, वो प्रॉपर नोटिस इशू करता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है द कमिश्नर में कॉल फॉर एनी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो पार्ट 1 में हम बात करेंगे कि ऑडिट का प्रोसेस क्या, और पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं डिपेंडिंग कि आप सैलरीड पर्सन है, आपके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आती है वगैरह वगैरह। तो कोई भी इंस्पेक्टर या डिप्टी कमिश्नर वगैरह आपको नोटिस इशू नहीं कर सकते। कमिश्नर नोटिस इशू करते हैं और नोटिस इशू वो कर सकते हैं आपको, और आपसे एज ए टैक्स पेयर रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जो क्लाइंट्स पूछते हैं या लोग पूछते हैं कि जी हम तो बिजनेस पर्सन नहीं है, हम तो सैलरीड पर्सन है या हम हाउस वाइफ है या नॉन रेजिडेंट है, तो हमारे पास कहाँ से रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स आ गए। तो आपने एक बात याद रखना है कि मेनली और शुरू में खास तौर पे आपने सिर्फ उनको वो डॉक्यूमेंट देना है जिसके बारे में आपने टैक्स रिटर्न में कोई फिगर लिखी है या उसका जिक्र किया। सपोज करें आपने लिखा है कि मेरी सैलरी इतनी थी 10 लाख रुपए और उस पे 15,000 रुपए टैक्स कटा। तो आपने यहाँ कमिश्नर जब आपको नोटिस भेजेगा यानी कॉल करेगा नोटिस के थ्रू, उस नोटिस के ऊपर प्रॉपर जो है वो होता है एक स्पेशल बार होता है, बार कोड होता है, जिसका मतलब होता है कि वो जेन्युइन होता है और उसका नंबर आप ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसी ऑडिट सीरीज में मैं वो उस पर भी बात करूंगा कि आप कैसे उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो कमिश्नर है वो जो रिकॉर्ड आपसे मंगा रहा है, अब रिकॉर्ड वो आपसे ये नहीं कह रहा कि पैदाइश से लेके अभी तक जो जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं घर के, चाहे घर की ज़मीन के कागजात हैं, आपकी बर्थ सर्टिफिकेट है, मैट्रिक की डिग्री, वो नहीं मांग रहा। वो अपने कानून के लिहाज से आपसे वो सारे सालों की सैलरी सर्टिफिकेट भी नहीं मांग रहा। सपोज करें आपका टैक्स ईयर 2018 का ऑडिट का नोटिस आपको मिल चुका है और उसकी वजह भी मैं बताऊंगा कि किन लोगों को क्यों मिला है।
तो उसमें अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या आपकी सिर्फ रेंटल प्रॉपर्टी है, यानी आपका कमर्शियल एरिया या रेजिडेंशियल एरिया से आपको रेंट आ रहा है, तो आपने सिर्फ इनिशियली वो रिकॉर्ड और वो डॉक्यूमेंट देना है। हाँ, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी होते हैं, ठीक है जी। तो वो, ये तो कानून कॉम्प्रिहेंसिव है इसलिए सबकी बात कर रहा है, लेकिन आपने ये देखना है कि आप एज ए टैक्स पेयर आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आप जो है प्रॉफिट ले रहे हैं बैंक अकाउंट्स पे, तो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शो की होगी। तो फिर जब कमिश्नर आपको नोटिस भेजेगा, कॉल करेगा, तो आपका रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट होगा वो जो प्रॉफिट आपको मिला है और वो जो प्रॉफिट सर्टिफिकेट आपको बैंक से या नेशनल सेविंग से मिला। तो आगे चलते हैं, कमिश्नर में कॉल फॉर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग, इसका मतलब है कि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अगर अपना कारोबार करते हैं, तब मेंटेन अंडर दिस ऑर्डिनेंस, और इसके अलावा एनी देयर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ द इनकम टैक्स अफेयर्स ऑफ द पर्सन। इस बात का मतलब यह है कि वो, एक तो जैसे पार्ट 2 में आप देखेंगे कि अगर आप सैलरीड हैं या रेंटल इनकम है या आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है या बिजनेस इनकम है, तो आपको कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। और इन रिकॉर्ड्स के अलावा जो टैक्स लॉ में मेंशन है, इसके अलावा आप अगर किसी और कानून के तहत कोई और रिकॉर्ड रखते हैं, इसमें इशारा सेल्स टैक्स के कानून की तरफ है, फेडरल एक्साइज की तरफ है, लेकिन बुक कीपिंग शायद आपको किसी और वजह से भी, या रिकॉर्ड कीपिंग आपको इन्वायरमेंट की वजह से या किसी और वजह से भी करने पड़ा, तो उस केस में किसी और डॉक्यूमेंट्स को भी आप मंगा सकते हैं, लेकिन वो स्टेप नंबर 2 है। सबसे पहले जो है आपने उनको वो डॉक्यूमेंट्स देने हैं जिनका डायरेक्टली ताल्लुक है आपकी इनकम टैक्स में, जो आपने इनकम डिक्लेयर की है उससे, ठीक है जी। जिस किस्म की इनकम, उस किस्म का रिकॉर्ड। तो बेसिकली ये पावर दे रहा है ये सेक्शन, और ऑडिट का ये प्रोसेस है कि वो आपसे मंगा सकता है। अच्छा, अब वो कहता है कि एंड वेयर सच रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स हैव बीन केप्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक डेटा। तो आगे वो ये कह रहा है कि फिर कमिश्नर या कमिश्नर के ऑथराइज्ड ऑफिसर को, ऑथराइज्ड ऑफिसर्स कौन होते हैं, तो एक्चुअली ये होता है कि कमिश्नर आपको पहला नोटिस भेजता है कि जी आप ऑडिट में सेलेक्ट हो गए। जैसे सेक्शन है 214C, उसमें लिखा हुआ है कि हर साल एफबीआर बैलेट करेगी, और बैलेट में जिन लोगों का टैक्स रिटर्न या एनटीआर नंबर आएगा उनका रैंडमली ऑडिट होगा। इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने टैक्स चोरी किया, लेकिन उनका रैंडमली बैलेट में ऑडिट निकला है। तो इस दफा भी 214C में बैलेट हुआ, और 2018 में कोई 10,000 लोगों को ऑडिट नोटिस आए, और 214C के, फिर वो जो 214C का नोटिस होता है उसमें 177 का मेंशन होता है कि जी 177 के तहत आपका ऑडिट होगा, और 214C का जो नोटिस है वो कमिश्नर की तरफ से आना चाहिए। लेकिन फिर आपको एक और नोटिस आता है सेक्शन 177 का, और उसमें डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर का लिखा होता है, और वो एक्चुअली ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है, क्योंकि कमिश्नर खुद तो इतने सारे लोगों का ऑडिट नहीं कर सकता, तो वो डेलीगेट करता है, वो किसी को ड्यूटी लगाता है अपने ही जोन में, डिपार्टमेंट में, और वो नॉर्मली डिप्टी या असिस्टेंट डायरेक्ट कमिश्नर्स होते हैं। डिप्टी कमिश्नर्स जो आपको नोटिस भेजते हैं, उनका नाम लिखा होता है, उनका जोन लिखा होता है, और टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे आपको मुख्तलिफ ऑडिट के जो ऑफिसेज हैं लाहौर में, उनकी वीडियोस भी मिल जाएंगी कि वो फिजिकली कहाँ पे हैं। तो उस ऑथराइज्ड ऑफिसर को इजाज़त आप देंगे या कमिश्नर को बेसिकली देंगे, और अगर किसी उसने डेलीगेट किया और मोस्ट प्रॉब्ली उसने आगे अपना डिप्टी कमिश्नर को ऑथराइज किया होगा, तो मैनुअल रिकॉर्ड भी उसको दिखाएंगे और कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड भी दिखाएंगे, वो ये बात कर रहा है, ठीक है। और अगर कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड को अटेस्ट करवाना है तो ये टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग कर सके ऑर्डिनेंस, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत इस पर्सन के बारे में। और याद रखिए कि जो जेन्युइन टैक्स पेयर है, जिनके पास, जिनकी इनकम जो डिक्लेयर की हुई है और एसेट्स और एक्सपेंसेस जो डिक्लेयर किया है वो जेन्युइन है, तो उनको स्टेप बाय स्टेप इस ऑडिट का प्रोसेस इस वीडियो को देख के समझना है। उसके बाद पार्ट 2 में रिकॉर्ड की बात करेंगे, ठीक है जी। फिर यहाँ पे उन्होंने बात की है कि कमिश्नर जो है वो ये जरूर करेगा कि वो रीजन जरूर बताएगा, और यहां पर आता है सेक्शन 214C। 214C में कहा है कि हर साल
जितने भी लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल की होगी, जैसे अब नवंबर 2021 में टैक्स ईयर 2019 की रिटर्न्स जिन्होंने भी उस टाइम तक फाइल कर दी होंगी या कर ली हैं, उनमें से रैंडमली 10-15 हजार लोग सेलेक्ट होंगे लाखों लोगों में से, और वो एक ऑडिट पॉलिसी के तहत होंगे। तो 214C रीजन बना कि इस सेक्शन के तहत, यानी इस सेक्शन के तहत 177 के तहत आपके टैक्स अफेयर्स को चेक करने के लिए ऑडिट प्रोसेस शुरू हुआ। वैसे ऑडिट प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता अनलेस कि आपने टैक्स फ्रॉड किया। तो यहां पर आप ये क्लैरिटी रख लें कि लॉ आपको हर स्टेप पे एक तो बता भी रहा है कि कमिश्नर क्या करेगा, आपको किस तरह नोटिस भेजेगा, और जो है साथ वो रीजन भी लिखेगा। रीजन नॉर्मली 214C सेक्शन बनेगा, ठीक है। और जो है कहता है रीजन शैल बी कम्युनिकेटेड टू द टैक्स पेयर। तो ये क्लियरली आपको पता चल रहा है कि प्रोसेस में अगर कोई इंस्पेक्टर, कोई डिप्टी कमिश्नर, इवन कोई कमिश्नर आपको जुबानी कहता है कि मैं आपको ऑडिट करूंगा, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है ये लॉ उसको फॉलो करना है, उसको प्रॉपर नोटिस जनरेट करना है, आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेजना है, आयरस में इनबॉक्स में आपको भेजना है, SMS पे भेजना है, ईमेल पे भेजना है, और उस पर डेट लिखनी है, और जो है ना और बातें लिखनी है जिसमें ये रीजन लिखना है जो नॉर्मली 214C बनता है। लेकिन अगर आपने टैक्स फ्रॉड किया हो उनके मुताबिक, तब वो टैक्स फ्रॉड, तो उस मुताबिक फिर आप कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं कि नॉर्मल ऑडिट है या आप पर कोई इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी आपने बहुत जो है करोड़ों का टैक्स चुराया है। जो जो केस भी है उसमें ये प्रोसेस यही है जो फॉलो होगा। यहां पर एक बंदिश भी दी गई है कि कमिश्नर को बाउंड किया गया है कि जब 6 साल गुजर जाए तो उस टैक्स ईयर का रिकॉर्ड फिर ये नहीं मंगा सकता। जिसका मतलब है कि आज है 24 अप्रैल 2021 और 24 अप्रैल 2021, और आज के दिन कोई भी कमिश्नर टैक्स ईयर 2014, टैक्स ईयर 2014 जो 30 जून 2014 को खत्म हो गया था, उसका टैक्स रिकॉर्ड नहीं मंगा सकता, क्योंकि टैक्स ईयर 2021 में 6 साल गुजर चुके हैं। तो ये बेसिकली देखें प्रोसेस में क्लैरिटी भी है, और प्रोसेस में आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 6 साल से पीछे का रिकॉर्ड अगर आपके पास ना भी हो, डजेंट मैटर, क्योंकि उसका ऑडिट अब नहीं हो सकता। और अगर 2014, 15, 16, 17 का ऑडिट आजकल के दिनों में वो करेगा तो उसको कोई रीजन देना होगा। 2018 का तो आजकल हो रहा है जो बैलेट में हुआ था। अच्छा, सब सेक्शन 2 कहता है कि आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस रिकॉर्ड, अब ये रिकॉर्ड क्या है पार्ट 2 में मैं बताऊंगा। वेयर नेसेसरी रिकॉर्ड इज नॉट बीन शैल कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ द इनकम टैक्स अफेयर्स ऑफ द पर्संस एंड मे कॉल फॉर सच अदर इंफॉर्मेशन। अब यहां मैं आपको बता दूं कि जब पार्ट 2 भी आप देखेंगे तो उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट वगैरह का जिक्र नहीं है, लेकिन आगे चल के अगर इनिशियली आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते कि ये जो इनकम आपने डिक्लेयर की है वो कंप्लीट है, इसके अलावा आपकी कोई और इनकम नहीं थी, तो फिर वो बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी शायद मांगे। उसको कैसे हैंडल करना है वो बैंक स्टेटमेंट को पार्ट 3 में देखेंगे। तो इस तरीके से देखिए वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अगर इनिशियली आप उसको सेटिस्फाई कर देंगे कि ये मेरी सैलरी है, इसके अलावा और कोई नहीं है, तो प्रूफ फिर बर्डन उस पर होता है। बर्डन का मतलब ये होता है कि उसने फिर प्रूफ करना होता है कोई काउंटर डॉक्यूमेंट दिखा के, या आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर दिखा के, या कोई एसेट का डॉक्यूमेंट के। देखिए आप तो कह रहे थे आपके पूरे साल की 10 लाख रुपए तनख्वाह है, ये जो आपने 3 करोड़ का एसेट खरीदा है जो आपके नाम पे, और ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है, तो ये प्रूफ करें कि आपने कैसा, और वो उसकी भी प्रूफ हो सकता है, जस्टिफाई हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपने उस एक तनख्वाह में ली हो, या शायद उस एक तनख्वाह में किस्तों पे ली हो, तो बहुत सारी जेन्युइन रीजंस भी है। लेकिन याद रखें कि अगर आप इनिशियल स्टेज में ये जो सब सेक्शन 1 है इसमें नहीं उसको सेटिस्फाई कर सकेंगे, तो फिर सब सेक्शन 2 कहता है कि वो मजीद डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है, और वो डॉक्यूमेंट्स एसेट के बारे में भी होंगे, लाइबिलिटीज के बारे में होंगे, और एक्सपेंडिचर्स के बारे में भी होंगे। आगे वो कहता है, और इस पर हम बात खत्म करेंगे, कि वो कमिश्नर जो है या डिप्टी कमिश्नर वो वीडियो लिंक के और अदर फैसिलिटीज के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली भी आपसे बात कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा है अगर आप किसी और शहर में पोस्टेड हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, अगर कोई डिसेबिलिटी है, तो आप इस तरीके से जो है ना अपना केस प्लीड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप समझते हैं कि आपको
प्रोफेशनल एडवोकेट यानी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, तो उस पर भी हम बात करेंगे आने वाले दिनों में। आप देख रहे थे पार्ट 1 टैक्स ऑडिट, और इस तरीके से ये एक प्रोसेस है। आपसे जल्द मुलाकात होती है।